हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 7 जनवरी आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 9 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 275 टू 290 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 50 शेयर्स की लॉट साइज, 290 करोड़ का इशू साइज, फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है 1 करोड़ शेयर्स का। प्राइस बैंड यहाँ पे बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 10 जनवरी। 13 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा। 13 जनवरी शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 14 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे QIB 75% ऑफर दिया गया है। रिटेल 10%, HNI 15% का ऑफर दिया गया है। और कंपनी में जो अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 650 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट 700 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 68 लॉट्स 3400 शेयर्स मिलेंगे। बिग HNI मिनिमम 69 लॉट्स 3450 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मोहित वोहरा, अमित धवन, अमृत सिंह रंधावा, रुपिंदर सिंह, विशेष एब्रोल और विवेक एब्रोल। एकजोत सिंह, राजवीर सिंह रंधावा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 93.33% का, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है सितंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम्स का डेवलप करता है। इंडियन रेलवे जो कि कवच प्रोजेक्ट है इसके लिए, जिससे सेफ्टी का इन्हांस कर सके, पैसेंजर्स के लिए ड्राइविलिटी और सेफ्टी को इन्हांस कर सके इंडियन रेलवे। और कंपनी जो है ये स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हो चुका है इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन सेंटर के साथ। और कंपनी का फैसिलिटी जो है बसमा तहसील बानूर मोहाली में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डेवलपिंग करता है स्पेशलिटी केबल्स और हार्डवेयर का ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिवीजन के लिए, जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के द्वारा। कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ड्राइवन है प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि ISO IRIS TS स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और स्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी फॉलो करता है स्पेशलिटी केबल्स के लिए। और कंपनी जो है यहाँ पे जो है स्पेशलिटी केबल्स जो है बासमा बानूर मोहाली पंजाब में है, जो कि मैन्युफैक्चर, टेस्ट और डेवलप करता है स्पेशलिटी केबल्स के का। और इसके 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 295 एम्प्लॉइज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर काम कर रहे थे इन रेलवे सिग्नलिंग और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन सेंटर और कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए। यहाँ पे कंपनी का अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम्स का। और इंटर किया है एक्सक्लूसिव मेमोरेंड MOU साइन किया है रेलटेल के साथ, जिससे कवच अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर सके इंडियन रेलवेज में और अदर कंट्रीज में रेलवे जो अदर कंट्रीज के रेलवे में। इन हाउस डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, जो कि रेलवे सिग्नलिंग और प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को पावर कर रही है। एडवांस्ड केबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करता है रेलवेज के लिए, नेवल डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स के लिए। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि डाइवर्स रेंज ऑफ पावर एंड कंट्रोल केबल्स के साथ, जो कि फोकस ज्यादातर हो रहा है इनोवेशन एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर ज्यादातर फोकस कर रही है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 112.7 करोड़ का, और अभी देखने को मिला है 149.6 करोड़ का। नेटवर्थ 15.6 करोड़ का था और अभी 34.1 करोड़ का। 24 में 44 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व 5.6 करोड़ का, 24 में 34 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी में देखा जाए तो टोटल बोरोविंग्स था 80.6 करोड़ का, लेकिन अभी बोरोविंग्स यहाँ पे वापस बहुत तेजी से रिड्यूस किया 74 करोड़ का, वापस इंक्रीज किया 81.6 करोड़ का भी रिसेंटली, फर्स्ट हाफ में 98 करोड़ का। अगर हम इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 104.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट। पैंडेमिक के कारण थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिला था प्रॉफिट में। 23 में 152.9 करोड़ का रेवेन्यू, 13.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 151.8 करोड़ का रेवेन्यू, 14.7 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ 25 में 65 करोड़ का रेवेन्यू, 12 लाख करोड़ का लॉसेस। यहाँ पे 23 के बाद से 24 में टॉप लाइन सफर किया, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला -1% का, लेकिन प्रॉफिट 6% इंक्रीज किया। 25 के फर्स्ट हाफ में वापस से लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण ये जो है सर निगेटिव पी जो शो कर रहा है, इसके लॉसेस होने के कारण आईपीओ प्राइस के लिए पी रेशियो जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है।
और स्टैटिक परफॉर्मेंस था 23-24 में, और 25 में सरप्राइजिंग जो लॉस देखने को मिला है यहाँ पे, जबकि प्रॉफिट बूस्ट हुआ था 24 में, जबकि रेवेन्यू में डाउन था। ROE 33.41% का, ROC 26.12% का, डेट इक्विटी 1.86 का, थोड़ा ज्यादा डेट देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.41% का, PAT मार्जिन 9.68, प्राइस टू बुक 19.73 टाइम्स का, और पी रेशियो जो होगा पोस्ट IPO -47.9 टाइम्स का, और अभी पी रेशियो 59 टाइम्स का। और अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ और रिस्की पॉइंट का, तो ये कंपनी जो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर रिलाई करता है। अगर इस फैसिलिटी में ऑपरेशंस में कोई भी सडन शट डाउन होता है या डिस्ट्रप्शन होता है तो फिनांसेस ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। और कंपनी जैसे परचेज ऑर्डर रिसीव किया छत्तीसगढ़ और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 12 दिसंबर 2024 को, जिसमें कंपनी ऑन बोर्ड कवच इक्विपमेंट का जैसे सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करेगा, जो कि 1200 लोकोमोटिव्स के लिए, जो कि टोटल जो होगा जिसमें इंक्लूडेड टैक्सेस 978.6 करोड़ का। अगर इसको फुलफिल मतलब कि डेडलाइंस पर डिलीवरी करने में जो डिलीवरी डेडलाइंस उसको मीट नहीं कर पाता है या फिर मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स से इन्वॉल्व है, जिसमें से कुछ क्रिमिनल केसेस भी है। एडवर्स जजमेंट के कारण भी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। मेजर पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करता है स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे, 22 में 96.1%, 23 95.13%, 24 86.2% और फर्स्ट हाफ में 95.6% का, जो कि गाइज यहाँ पे परसेंटेज जो 22 से फर्स्ट हाफ 25 तक का मैं कंपेयर करूंगा, और भी आगे परसेंटेज में बात करूंगा 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ 25 के कंपैरिजन में। अगर इसमें से कोई भी क्लाइंट्स में लॉस होता है, बिजनेस में रिडक्शन होता है, तो गाइज कंपनी को ऑपरेशंस फिनांसेस को अफेक्ट कर सकता है। करंट ऑपरेशन इसका है स्पेशलिटी केबल्स में, जो कि रेवेन्यू जनरेशन और फ्यूचर प्लान्स डिपेंड करता है ट्रेन कंट्रोल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पर, जो कि सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है इंडियन रेलवे एंड डिफेंस, जो कि नेवल सेक्टर पर। और इसलिए गाइस सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 56.87%, 73.36%, उसके बाद फिर डाउन गया 69.9% का कंट्रीब्यूशन हुआ, और अभी रिसेंटली 44.09% का कंट्रीब्यूशन है। अगर इस सेक्टर्स के अंदर कोई भी एडवर्स चेंजेस आता है और या सडन चेंज होता है गाइज, तो कंपनी का ऑपरेशंस और फिनांसेस को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट जो है ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग डिवीजन के अंदर ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, जो कि अनडिटेक्टेड डिफेक्ट्स और एरर्स का भी रिस्क हो सकता है। जब से ये कंपनी मतलब कि फील्ड ट्रायल जो है, जो RDSO के द्वारा जो फील्ड ट्रायल्स, जो नेसेसरी फील्ड ट्रायल्स इसको कंप्लीट जब तक नहीं करती है, तब तक जो है इस ट्रायल्स को पास करने में फेलियर हो सकता है, जिससे प्रोडक्ट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी रिक्वायरमेंट हो सकता है करेक्शन के लिए, अगर कोई भी अगर मतलब कि कोई भी अगर फॉल्ट अगर वगैरह आता है, तो जिससे कंपनी का फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी पोटेंशियली डैमेज कर सकता है। फर्स्ट हाफ 25 के अकॉर्डिंग 98 करोड़ का रेवेन्यू है, अगर इसको 98 करोड़ का लोन अगर इसको रिपे नहीं कर पाता है, तो फिनेंशियल पोजीशन को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। GMP 190 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 480 रुपीज पे लिस्टिंग हो रही है, 65.5% का लिस्टिंग मिल रहा है। लिस्टिंग तो अच्छी मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में कैपेक्स करना चाह रही है, लोन है इसका रिपेमेंट करना चाह रहा है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाह रही है, इसके लिए IPO लेकर आई है। तो गाइस ये जो IPO है ना, ये एक हाईली रिस्की IPO, क्योंकि एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला 22 में, और 23, 24 में ऑलमोस्ट स्टैटिक टॉप लाइन था, लेकिन बॉटम लाइन में सरप्राइजिंगली बूस्ट हुआ। फर्स्ट हाफ में लॉसेस फेस किया, जिसके कारण पी रेशियो भी जो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इसलिए एक हाई रिस्क लो रिटर्न IPO, अगर आप इसमें रिस्क चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और गाइस अगर आप रिस्क लेना चाहते तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, लेकिन जो भी डिसीजन अपने खुद के रिस्क का फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।